दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी दुश्मन। सिपाही राजकुमार विजय सिंह गया है बाबा की तलाश में और बाबा मिल गए और राजकुमार की बात को मान गया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए सिपाही हम ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले हम उस संत को मिटाएंगे। अगर संत दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें ठीक नहीं होगी। तो आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल की तरफ जहां पे वो संत रहता है। अगर मिलता है तो उसे मिटा दो। राजकुमार विजय सिंह को साथ साथ तलाश करके उसका भी नामो निशान मिटाना है। आओ मेरे साथ। मंगलम मंगलेश्वरा मंगलम मंगलेश्वरार्थ साधके शिवे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्ते 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 नमो या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभौ मुंडा विचे 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 नमः।
जबत करने तब पूरे तदंत के तदंतर सु सर्वश्च तदु सर्वस्यात्छादः वद्या फलम स्याचदु निर्वित्त पवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तस्या घोर मृगशिला कीदो नो चादिदो पुष्ट फलम किमय शिवा। जय मां काली की, जय मां दुर्गे, कमलापति बगुलामुखी, जय कामाख्या। मैंने अथक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके मैंने इस मायावी काजल को तैयार किया है और इसकी खूबी यह है कि इसे कोई भी नेत्रहीन इंसान आंखों में लगा ले तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी शब्द का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप ही कट जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। मैं हमेशा गायब हो जाता हूं। तो हमें मारने वाला कौन है और किसकी रखवाली? हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। आज तक 7 लोगों की मैंने बलि चढ़ा दिया। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है, मैंने इसकी गर्दन को काट करके मां काली का खप्पर भर दिया है। जय मां काली की। जाओ जरा गीता को लेकर मेरे भाई साहब, मैं अपनी गीता से मिलना चाहता हूं। जाओ गीता बॉर्डर पे है, उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर करो। जाओ। गीता हमारी इकलौती बेटी है। गीता के सिवा मेरा कोई नहीं है। आओ पुत्री, सदा खुश रहो। आओ। और पिता स्त्री बतलाए दुखिया सुता को याद। का सबब क्या है पिताश्री? बस बड़े भाई, बस ऐसे ही कुछ बात करने के लिए मैंने तेरे को बॉर्डर से बुला लिया। बतलाइए। सुनो बेटे सुनो। बेटी गीता मेरी सुनो मेरा
वैसे तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक दैत्य हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना कि जो बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि जितना विश्वास मुझे अपनी बेटी पर है, अपने कलेजे के टुकड़े पर है, उतना विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बड़े ही सावधानी से बॉर्डर की रखवाली करते रहना। और करुणा फिकर कुछ पिताजी हमारे, करुणा फिकर कुछ पिताजी हमारे। करुणा फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आए रहते भला कैसे दूंगी मैं नाम उसका, जहां मैं नाम उसका, जहां पिताजी मैं गफलत में नहीं रहूंगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी सीमा लांघने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शंकुधारी पन के अंदर तेरे रहते हुए कोई भी अपने कदम को बढ़ा नहीं सकता। जी पिताजी। जाओ बेटी, तुम बॉर्डर की रखवाली करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जाने से पहले बड़े इसको संभाल। ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा। ये ले, हमेशा इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखना, ये तेरी जिंदगी है। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरे बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए अंगूठी को संभाल करके रखना। जी पिताजी। और सुनो बेटी, जी। जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ। क्या पिताजी? खास तौर से मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं कि तेरे पिता का सर कट सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता खुद मजबूर हो जाए तुझे सजा देने के लिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मेरे पिताजी का सर झुक जाए। मैं अपने आप को मिटा दूंगा। धन्य हो बेटी, धन्य हो। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ जाओ, सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। एक बात और ध्यान में आया, हमारी बेटी इस समय नौजवान हो गई है और एक सयानी लड़की की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि मैंने कसम किया है, मैंने कसम खाया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के साथ ही करूंगा। हमारे पास खूब खजाना है, बेशुमार दौलत है, हमारी इकलौती बेटी है। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम किसी जादूगर के बेटे के साथ शादी करके अपने शुमारी गुफा में रखेंगे और वो हमारा घर जमाई बन करके हमारी
शिवालिक गुफा में रहेगा। एक ना एक दिन देखना कोई ना कोई दामाद तो हमें मिल ही जाएगा। आओ हमारे साथ। स्वामी जी अपने बेटे विजय सिंह को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या महल से गया जब से बेटा हमारा, अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी इच्छा दे दूंगी, क्योंकि इकलौता औलाद है, बेटे के सिवा और दूसरी कोई